अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हम बात करने जा रहे हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, और ये है हमारा लिक्विड क्रिस्टल्स के बारे में। और आपने अक्सर जो है वो केमिस्ट्री में, क्योंकि ये हमारी जो है वो एफएस लेवल की केमिस्ट्री है, तो जब आप प्रैक्टिकल वगैरह करेंगे फिल्ट्रेशन वगैरह के, या फिर जब भी आपको कहा जाएगा इस लिक्विड के जो है वो क्रिस्टल्स बना के दिखाएं, तो क्रिस्टल्स बेसिकली लिक्विड क्रिस्टल्स। क्रिस्टल का नाम तो हमने कई दफ़ा सुना होगा कि क्रिस्टल्स क्या होती हैं, कलमें होती हैं। ये लॉन्ग लॉन्ग सी जो है वो एक तरह की मैं इसको कह सकती हूँ कि रॉड लाइक जो है वो ये कलमें होती हैं, क्रिस्टल्स होती हैं। क्रिस्टल्स उर्दू में कलमें बोला जाता है। छोटी छोटी सी जो है ये बहुत छोटी छोटी सी होती हैं, जिस तरह से बिल्कुल चीनी की जो है वो क्रिस्टल्स होती हैं, नमक की जो है वो क्रिस्टल्स होती हैं। तो डिपेंड करता है क्रिस्टल क्रिस्टल टाइप है कि वो कुछ शाइनी भी होती हैं, कुछ शाइनी नहीं भी होती। ठीक है, तो लिक्विड क्रिस्टल्स क्या होती हैं बेसिकली, तो हम पहले तो इसको डिफ़ाइन कर लेते हैं ताकि हमें इसको समझने में आसानी हो, ताकि फिर जब हम इसकी टाइप्स पे जाएं तो हमें ये तो पता हो कि क्रिस्टल्स होती क्या है। तो बेसिकली टर्बिड लिक्विड फेज एग्जिस्ट बिटवीन मेल्टिंग एंड क्लियरिंग टेम्परेचर। तो बेसिकली ये जो लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं ना, ये टर्बिड लिक्विड फेज, टर्बिड का मतलब क्या होता है, मैली सी या फिर जो है वो गंदी सी एक फेज़ होती है जो कि एग्जिस्ट करती है मेल्टिंग और क्लियरिंग टेम्परेचर के दरमियान में, तो उसको कहा जाता है लिक्विड क्रिस्टल्स। ठीक है जी। और यानी कि ना तो ये क्लियर जो है वो वाटर होता है, और ना ही जो है वो क्लियर क्रिस्टल्स होती हैं। तो एक टर्बिड सी जो है वो स्टेट होती है, फेज़ होती है, ठीक है, जो कि इन दोनों टेम्परेचर्स के दरमियान में एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पे कहते हैं कि क्रिस्टल्स जो है वो किस में कन्वर्ट होती हैं, लिक्विड क्रिस्टल्स में। लिक्विड क्रिस्टल जो है वो दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले जो है वो लिक्विड हम लेते हैं, लिक्विड के अंदर जो है वो कोई ना कोई आप लोग लोगे, क्या लोगे कि आप सॉल्टे लोगे, या फिर कोई भी आपको जो है वो कंपाउंड दिया जाएगा, आपको कहा जाएगा इसके क्रिस्टल्स बनाएं, वो आप उसमें हल करोगे। उसके बाद हमारे पास जो है वो लिक्विड क्रिस्टल्स बन जाएंगे। फिर जब हम क्रिस्टल्स में से पानी को रिमूव कर देंगे तो हमारे पास पीछे क्या रह जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ क्रिस्टल्स। तो ये रिवर्स क्यों लगाए गए हैं एरोज, इसलिए क्योंकि ये प्रोसेस जो है वो रिवर्स हो सकता है, यानी कि क्रिस्टल्स जो है दोबारा से लिक्विड क्रिस्टल्स बन सकते हैं, और ये जो आपके पास है लिक्विड, इससे हम दोबारा से लिक्विड क्रिस्टल्स बना सकते हैं। ठीक है जी। सो अब हम बात कर लेते हैं इसकी डिस्कवरी के बारे में कि क्रिस्टल्स को डिस्कवर किसने किया था। बिल्कुल हमारी लाइफ में जो जो कुछ भी मौजूद है, जो हम देख सकते हैं, जैसे कि आप नमक देख सकते हो, चीनी देख सकते हो, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी डेली लाइफ में है, ये किसी न किसी ने डिस्कवर तो की ही है ना। उसी तरह से लिक्विड क्रिस्टल्स को भी जो है वो डिस्कवर किया है किसी ने, और ये किसने किया था, कब किया था, 1888 में फ्रेडरिक रेंटाइजर इनका नाम है इन साइंटिस्ट का। और इन्होंने जो है वो सबसे पहले डिस्कवर किया था क्रिस्टल्स को। एक्चुअली ये बॉटनिस्ट हैं, ऑस्ट्रियन बॉटनिस्ट, ऑस्ट्रिया के रहने वाले जो है ये एक बॉटनिस्ट हैं। ये एक्चुअली में कर क्या रहे थे कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी कर रहे थे, और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम था कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट। इन्होंने जो है वो ये डिस्कवर किया था और स्टडी कर रहे थे ये वाला कंपाउंड, और उन्होंने कंपाउंड जो है वो मिल्की हो गया। कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट जो है ये मिल्की हो गया कितने टेम्परेचर पे, 145 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, और ये दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया 179 डिग्री सेल्सियस पे। ओके जी। और उसके बाद वो कहते हैं कि अगर हम इस प्रोसेस को दोबारा से रिवर्स कर दें, यानी कि कूल कर देंगे, तो फिर जो है हमारे पास ये प्रोसेस दोबारा से रिवर्स हो सकता है, यानी कि मिल्क लाइक में कन्वर्ट हो सकता है, मिल्की से सोल्यूशन में। और यहाँ पे बात हम कर लेते हैं कि जैसे ही टर्बिड लिक्विड फेज़, तो फिर ये जो हमें टर्बिड लिक्विड फेज़ मिली ना, जो ना तो लिक्विड था ना ही जो है वो क्रिस्टल्स थी, तो उसको नाम दिया गया क्रिस्टल्स का। ठीक है। और यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती है कि कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी थी लिक्विड क्रिस्टल्स की। सबसे पहले तो लिक्विड, अब हमें पता है कि जो क्रिस्टल्स है ना वो एग्जिस्ट करती है मेल्टिंग और क्लियरिंग टेम्परेचर के दरमियान में, यानी कि टर्बिड से फेज़ है, ना लिक्विड है ना क्रिस्टल्स हैं। तो यहाँ पे हमें फिर जाहिर सी बात है दो तरह की प्रॉपर्टीज़ या कैरेक्टरिस्टिक्स ये क्रिस्टल्स शो करेंगी, और वो क्या है, एक तो लिक्विड लाइक होंगे, दूसरा होंगे क्रिस्टल लाइक। क्योंकि लिक्विड क्रिस्टल्स है ना, तो लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ भी होंगी, क्रिस्टल्स की भी प्रॉपर्टी होंगी। तो लिक्विड लाइक जो है वो क्या है, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी जो है वो क्रिस्टल्स की वो लिक्विड लाइक थी। उसके अलावा सरफेस टेंशन में इनकी लिक्विड लाइक थी। और क्रिस्टल लाइक प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो ऑप्टिकल, यानी कि इनकी जो है वो कोई ना कोई शाइनिंग सी होती है, ठीक है, लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं ये। और ऑर्डरली अरेंजमेंट, यानी कि इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना क्रिस्टल्स के, वो किसी ना किसी अरेंजमेंट में होते हैं, रैंडम नहीं होते। ठीक है, जैसे कि गैसेस के होते हैं। ठीक है। आइसोट्रोपिक नेचर, आइसोट्रोपिक नेचर क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो है वो हमेशा आइसोट्रोपिक नेचर, ये कौन सी नेचर होती है, ये डिपेंड करती है मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट के ऊपर।
यानी कि और जो हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं ना, ये हमेशा ये जो है वो हमारे पास आइसोटोपिक भी हो सकते हैं और एनिसोटोपिक भी हो सकते हैं। ठीक है जी, आइसोटोपिक भी हो सकते हैं और एनिसोटॉपिक भी हो सकते हैं। लेकिन जो लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं ना, वो हमेशा एनिसोटॉपिक होते हैं। एनिसोटॉपिक मतलब कि उनके डायरेक्शन पर डिपेंड करता है मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट की डायरेक्शन पे, कि वो किस तरह से अपने आप को अरेंज किए हुए हैं। तो उस लिहाज से हम कहेंगे कि आइसोटॉपिक है या एनिसोटॉपिक है। ठीक है, जिसके अलावा फिर हमारे पास लिक्विड क्रिस्टल्स की आगे से आ जाती हैं टाइप्स, और यानी कि इन मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट की बेस पे हम लिक्विड क्रिस्टल्स के जो है वो 3 टाइप्स आगे डिवाइड करते हैं। एक है निमैक्टिक, एक है सिमैक्टिक और दूसरी है कोलेस्ट्रिक। जो निमैक्टिक है ना, इसमें जो है वो अरेंजमेंट होती है ऐसे ही, इस तरह से अरेंजमेंट होती है ऐसे ही, लेकिन रैंडम ही होती है, समवट रैंडम ही होती है। ठीक है, और इसके अलावा सिमैक्टिक में अगर देखा जाए तो ये जो है वो ऑर्डर में अरेंज हुए होते हैं, इस तरह से स्टैक्स की फॉर्म में ना। ऑर्डर्स में जो है वो लॉन्ग रॉड लाइक क्रिस्टल्स जब भी बनेगी ना, उनके मॉलिक्यूल्स हमेशा रॉड लाइक होंगे और अपने आप को जो है वो किसी न किसी डायरेक्शन में अरेंज करेंगे। तो ये रॉड लाइक ही हैं। ठीक है, और ये सिमेट्रिक इस तरह से अरेंज होते हैं। और कोलेस्ट्रिक जो है, इसका जो है वो कोलेस्टर की फॉर्म में ये जो है वो अरेंज हुए होते हैं इस तरह से। ठीक है, और ये भी जो है वो रैंडम ही होती है, इसकी अरेंजमेंट कोई ख़ास नहीं होती इतनी। ठीक है, ऑर्डरली अरेंजमेंट। सो ये क्या है, हमारे पास लिक्विड क्रिस्टल्स होती क्या है। ठीक है, इसको किसने डिस्कवर किया और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस पे या इसकी एप्लीकेशंस पे।